जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे जी। दो वीडियोस मैंने आपसे शेयर की थी गंजू ब्रीड की हिस्ट्री के हवाले से, आज तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। एक बात मुझे मेंशन करना याद नहीं रही, एक दो दोस्तों ने लान तान की जी मुर्गे लड़ाने के हवाले से। हकीकत बात है कि जुल्म वाली बात है, नहीं करना चाहिए। मैं तो हिस्ट्री शेयर कर रहा हूँ। मैं भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाह वाले काम से बच गया हूँ। मैं बिल्कुल अब ना तो तपनी करवाता हूँ, ना परिंदों को पीड़ों में लेके जाता हूँ। मेरा ऐसा कोई काम नहीं जी फिलहाल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मुझे साबित कदम रखे जी। ये उन दोस्तों के लिए जो दोस्त आके कमेंट करते हैं, मैंने कहा चले मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूँ। असल आज की स्टोरी है जी पत्तियां वाला मुर्ग। तस्वीर मुझे एक ही उसकी मिली है, मैं साथ में स्क्रीन पे लगाता हूँ जी। गंजू ब्रीड का तकरीबन मैदान में जाने वाला सबसे कम खूबसूरत परिंदा पत्तियां वाला, वाहद परिंदा जिसने ताज ऊपर से थोड़ा सा बांका कर लिया था। और इस ब्रीड में अगर बात की जाए, इस पत्तियों वाले के जो दो पीढ़ हैं, दो मैदानों में जब ये गया है, इससे ज्यादा असील परिंदा साबित ही कम होता है। बर्दाश्त की स्टोरी जी मैं आपको बताता हूँ जी। दो मैदानों में सबसे पहला मैदान ये पीढ़ पे गया जी नारोवाल में, ठीक है जी। नारोवाल जब ये गया वहाँ पे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझसे पट्ठा होते ये बच्चा मांग लिया कि मतलब उन्हें चाहिए, उन्होंने पेड़ पे लगाना है। एक और शार्ट यहाँ पे बात बता दूँ, ये मेरे पास 7 माह की एज में तकरीबन ये तप गया था। एक मुर्गे के साथ जिद कर जिस तरह बच्चा ना जी, ये 2-3 घंटे तप गया। अल्लाह बेहतर जानता है कितना गर्मी बड़ी शदीद थी। वो मुर्गा रात को ज़ाया हो गया, ये बच गया, किस्मत ऐसी। इसको पट्टी के कान की पत्ती के बिल्कुल ऊपर किल लगा था, बारीक से उस मुर्गे के किल थे और बड़ी वो कारियाँ मारता था पूरा पट्टी के ऊपर ना जी। यहाँ पे किल इसका अंदर ना तकरीबन मेरे ख्याल से 3 सूत्र का जी अंदर सुराख हो गया था जब ये बच्चा था। ये बात आगे जाके तफसील में आपसे डिस्कस करूंगा जी, ठीक है। तो वो उसके बाद 2 माह ठीक हुआ। उसके बाद फिर दोस्त से मुझसे पूछ लिया, दोस्त ने जब पूछा जी तो मैंने उनको दे दिया। वहाँ पे चला गया, उन्होंने जाते इसका मतलब जोड़ कर दिया जी पाली के अंदर। और जब जोड़ कर दिया, अब मेरा वो स्टार्टिंग था फेसबुक के ऊपर, दोस्त मुझे जानते थे। 2 साल 1.5 साल हो गया था मुझे फेसबुक के ऊपर। परिंदे खूबसूरत थे गंजू वाले, कुछ मादियों की तस्वीरें साथ में लगाता हूँ। तो दोस्तों ने वो मतलब शौक लाइक करना पसंद करना, जहाँ पे चाहने वाले होते हैं ना जी, वहाँ पे थोड़ा सा वो बुरा चाहने वाले भी होते हैं। खैर उस स्पीड पे मैं चला गया। जिस दिन उसका मतलब वो मैदान में उसने जाना था जी, 1.25 माह का वो जोड़ हुआ था। अब ये पहली कुश्ती मैं आपको ना थोड़ी सी शार्ट बताता हूँ, दूसरी मजीद तफसीली बताऊँगा। वहाँ पे चले गए, जब चले गए जी, मुर्गा मैंने देखा अगेंस्ट जो मुखालफ जो मुर्गा लगा है ना जी, वो सावे कलर का मुर्गा था, जावा जिसे कहा जाता है। बज़ाहिर शक्ल में वो सिंपल सा मुर्गा लगा, आम सा। अब अगली बात यह कि गंजू ब्रीड वाला पट्ठा मैंने मतलब मिनिमम उनके एक पोटे के किलो होना तब मैदान में लेके गया हूँ। कम एज में मतलब बच्चे पीड़ों पे नहीं गए, ना ही मैं लेके गया, क्योंकि इनके किलो में असर ज़्यादा, तो मैं डुक्कों में नहीं लेके जाता। वहाँ पे दोस्तों का वो अपना मसला था, इशू था, या उन्होंने मुझसे पूछ लिया, मैं इनकार नहीं कर सका। वो कम एज में बच्चा वहाँ पे जोड़ हो गया। अगला जो सावा लगा था वो थोड़ा सा ज़रा पकरोड़ था। पकरोड़ से मुराद वो 2-3 माह एज में मेरे पट्ठे की निस्बत ज़्यादा था। जब मैंने उसकी शक्ल देखी, आम सा सिंपल सा मुर्गा लगा, मैंने कहा कोई रोला नहीं पत्तियों वाले को। एक जेन में टेंशन थी कि ये बच्चा है, मेरे वाला बच्चा है, अभी एज में कम है, तो ये थोड़ी सी परेशानी। और फर्स्ट टाइम जब पेट में परिंदा जाता है ना जी, फिर काफ़ी सारी परेशानियाँ जो है ना वो फेस करना पड़ती हैं। अब जी मैं वहाँ पर चला गया, मुर्गा भी सिंपल नजर आया, मुर्गे छोड़ दिए गए। जब मैदान में मुर्गे छोड़ दिए गए, शबीर शाह साहब थे अलीपुर सईदा नारोवाल के साथ, वहीं पे ये पेड़ था जी। वो बांस का थोड़ा सा खेत है उनका, उसके अंदर वो ना जी ये शौक करवाते हैं जी, उन्हीं की पाली थी, उसी में ये जोड़ लगा हुआ था। तो जब वो मुर्गे छोड़े हैं ना जी, वो जावा मुर्ग जो मुखालफ था, वो जितना सिंपल नज़र आ रहा था मुझे, ऐसे था कि बस सादा सा मुर्ग है। उसने पहले 1-1.5 मिनट के अंदर इस तरह की स्पीड मारी, इतने सख्त किस्म के छुड़े उड़ा के वो जिस तरह तोते नहीं उड़ जाते जी, इस तरह हुआ। मैं क्या यार कि ए कुक्कड़ सादा या नजर आंदा सी, एडा तरीका कुक्कड़, इतनी सख्ती उसमें, वो छुड़ों में ऐसे उड़ रहा है, ऐसे 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 करके, मतलब वो उसने ना बता दिया कि भाई जी मैं सादा कुक्कड़ नहीं, ध्यान ना रहना जी। अच्छा जी, तो 5 मिनट के अंदर उसने मेरे पत्तियां वाले पट्ठे की ये हालत की कि लोगों के अल्फाज, कुछ क्लिप्स शायद किसी दोस्त के पास मुझे मिल जाए, नहीं तो लास्ट क्लिप एक मेरे दूसरे मोबाइल में पड़ा है, वो मोबाइल टूट गया जी। लोग उसमें आवाज़ें दे रहे हैं जी, लाख आ गया, लाख आ गया। पत्तियां वाला काला रखा था कि लोगों ने कहा जी कि 5 मिनट के अंदर ये लाखा हार गया हुआ है जी। लेकिन लाखे ने फिर बर्दाश्त करके दिखाई, असील बना। आप ये अंदाज़ा करें कि पत्तियां वाला जो सख्ती और स्पीड के लिहाज से ऐसा था कि 120 की स्पीड थी। अब मतलब सिंपल आपको बताऊं, और जो जावा था ना जी वो 160 पे था। उसने इतनी सख्ती की, इतने सख्त उसने मतलब वो पाँव उड़ा ना जी, 5 मिनट में मुर्गे की मत बज गई। पानी औखे सोखे होके गुजर गया। अब जिन दोस्तों ने जोड़ किया था उनको वो मुर्गा बनाने का भी तरीका नहीं था, मतलब वो रेस्ट के दौरान, हाफ के दौरान जब मुर्गा बाहर आता है ना जी, तो उसको किस तरह हमने मसाज करना है, किस तरह उसको मलना है, वो पता नहीं था। खैर गुजारा किया। दूसरा पानी मुर्गा पेट में गया जी, दूसरे पानी फिर वही साहब
पत्तियां वाला बर्दाश्त उसकी बहुत ज़्यादा सख्ती करके टिक गया हुआ था, फड़का नहीं, दौड़ा नहीं। पत्तियां वाले ने ये दो काम नहीं किए। वैसे उसको जितने पाँव उसको लगे हैं ना जी, वो नाकाबिले बयान है जी, इतनी सख्ती उस मुर्गे ने की। दूसरा पानी भी करते करते मतलब बराबर की आप समझ गेम हुई, गुजर गया जी। थर्ड पानी लगा था। अब थर्ड पानी में भी गेम सेम चल रही है और ना फंस गए हैं मुर्गे, ज़्यादा सख्ती में आ गए हैं दोनों तरफ से। स्पीड अभी तक भी उस जो जावा मुर्गा था उसकी ज़्यादा थी, जो मतलब परेशान कर रही थी यार कि क्या बात, ऊपर से बच्चा था कम एज में। अब यहाँ पे ना जी एक पॉइंट, मैं ना पीठ पे बैठा हूँ, मैं थोड़ा सा परेशान और मैं सोच रहा हूँ, 5वां-6वां मिनट होगा मेरे ख्याल से, मैं सोचा यार कि मेरे मुर्गे के कान के उपर ना जी इनू किल लगा सी, जख्म अंदरों शायद हजे तक भरिया कि नहीं भरिया, क्योंकि 2 माह पुरानी बात है। ये मेरे माइंड में चल रहा है यार कहीं पे जावा मुर्गा इस पट्टी पे आके ना वो पैर ना उड़े। मेरे वो सोचने की बात है, शायद जावे को पता चल गया, मेरे बैठे बैठे उसने ऐसे पट्टी के ऊपर जी एक पाँव उड़ा। यकीन करें कि पत्तियां वाला की जो चेहरा था ना जी, उसकी गर्दन वो ऐसे घूम के आगे बैग दुम पे लगी है, मुर्गा इस तरह खुल के सामने है। ऊपर इसी पाँव के ऊपर उस मुर्गे ने चढ़ के तकरीबन 7 से 8 पाँव लगातार जी उड़ाया जी, वो पट्टी के ऊपर ही। अब वो जो मेरे वो माइंड में खलस थी ना जी, वो बड़ी थी कि यार इसी पट्टी के ऊपर चोट थी, इसी कान के ऊपर चोट थी और इसी पे आके इसने चढ़ के 8-10 मतलब पाँव उड़ गया। अब पत्तियां वाला तकरीबन 30 सेकंड के लिए जी रुक गया। मतलब मुर्गा जावा उड़ रहा है, पत्तियां वाला ना जी वो मतलब जिस तरह मुर्गे आ जाते हैं ना जी, वो मार के नीचे आ जाते हैं, पाँव सख्त लग जाएं, ठीक है, तो थोड़ा सा डाउन होते हैं, चाहे रुक जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार कि गंजू वाले जो परिंदे हैं वो ऐसे रुकते नहीं, वो तो बल्कि गुस्से के बड़े वो सख्त हैं, पाँव सख्त लगता है तो वापसी बड़ा जवाबी, फिर कार्रवाई बड़ी सख्ती के साथ करते हैं। खैर 30 सेकंड के लिए पत्तियां वाला ने जी बस ऐसे उससे ऐसे इनू पंजाबी कहते हैं तौरे च आ जाना, मुर्गा तौरे च आ गया जी, इतनी सख्ती ऊपर से हुई। अच्छा 30 सेकंड गुजरे हैं जी, फिर पत्तियां वाला ना जी गुस्से के साथ भाग के गया, मुर्गे का गला पकड़ा है, गले का पैर मारा है, वो सावा मुर्ग फड़का है, कारी उसको लगी है, सावा फड़का है, कड़ कड़ करते हैं ना जी, वो एक दायरा जो रिंग एक बनाया होता है ना, जिसकी वो निशान एक वो लकीर सी खींची होती है, उस लकीर तक चला गया, वहाँ पे जाके वो बैठ गया है। खैर पत्तियां वाला में हिम्मत नहीं थी कि ऊपर जाके अगेन उसके ऊपर ना जी वो ऊपर 1 2 3 पाँव और उड़े। खैर मुर्गा आ गया जी वापसी, मुर्गा फिर दोबारा लग गया, करते करते तीसरा पानी गुजर गया है तो एक हमें ना जी वो मिला दोस्त, वो शाह साहब थे, वो मुर्गे को बनाना जानते थे। मतलब जब मुर्गा एक पानी गेम करके बाहर आता है तो उसके दौरान उसको मलना, सेट करना, उसकी थकावट उतारना, वो बड़े कारीगर थे जी, वो आए हमारे पास। उन्होंने फिर वो मुर्गा थोड़ा सा हमें बना के दिया, क्योंकि मैंने तो कभी बनाया कोई नहीं, मेरे दोस्त भी मतलब वो पूरे सूर्य तरह बनाने वाले थे, तो मुर्गा थोड़ा सा बेहतर हुआ। मुर्गा चला गया जी पेड़ के अंदर, चौथा पानी लगा हुआ था। चौथे पानी में इतनी ज़्यादा सख्ती, क्योंकि अब मुर्गे बिल्कुल फंस चुके हुए थे, जब फंस जाते हैं थोड़े थक जाते हैं, फिर स्पीड थोड़ी सी इनकी कम हो जाती है, लेकिन फिर सख्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। इतनी ज़्यादा सख्तियाँ उड़ा, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ उसने मारी, यकीन करें कि आमने सामने, बल्कि उस सावे मुर्ग की एक तरफ से नज़र, आँख ठीक थी, नज़र उसकी गायब हो चुकी थी। एंड वाले पाँव थे, मुझे वो वीडियो के क्लिप में ना आवाज़ थी पीर शबीर शाह साहब की वहाँ के, तो उनका कहना था कि होन आए ने जी प्यो वालियाँ लत्तां ते, मतलब वो अपनी जो पुराना ख़ानदानी जो गेम होती है ना, अब उस गेम पे आए हैं जी, मुर्गे इस तरह फंस गए हैं। आमने सामने सख्ती हो रही है, नतीजा क्या हुआ जी, आमने सामने पैर मार रहे हैं, वो जावे मुर्गे ने दिल छोड़ा। हालांकि मेरे दिल में यह था कि कोई पता नहीं, गेम इस पोजीशन पे पहुंच गई हुई थी कि कोई पता नहीं किस पैर पे कौन सा मुर्गा गिर गया। ये हुआ कि जावा मुर्गा पत्तियां वाले को छोड़ के दौड़ गया है, जाके आदमियों में घुसा है, वो उस मुहावत ने उठा के लाके लगाया चालाकी के साथ ना जी। उसने कोशिश की कि यहाँ पे पानी उठा लिया जाए, क्योंकि पानी उठाने का असूल है, पानी हार के उस गेम में उठा सकते हैं 10 मिनट के ऊपर वाला। 11वां-12वां मिनट चौथे पानी का चल रहा था, तो उसको ना जी फिर वो ऊपर से लोगों ने कहा, हमारा मुहावत जो था वो बड़ा सियाना था, उसने कहा नहीं जी इत्थे लाओ, अगर तुहाडा मुर्गा जवाब देगा लगेगा नाल तो फिर तुसी दोबारा तुसी पानी चुक सकते हो। उन्होंने वो दोबारा मुर्गा छड़वाया, जावा फिर दौड़ गया, जान छूटी। वाहद मेरे मतलब गंजू ब्रीड में पत्तियां वाला की ये ऐसी एक कुश्ती थी कि अल्लाह गवाह है कि जब वो मुर्गा मुखालफ दौड़ा है, लोग मुबारकबाद देने के लिए आ गए हैं, मैं फ़ोन के बहाने पीड़ से बाहर हो गया हूँ, मेरी आंखों में पानी आ गया था। मतलब वो इतनी सख्ती उसके ऊपर हुई
कि वो बाद में उसकी जो खुशी थी ना जी वो बर्दाश्त से बाहर थी। मतलब मेरी आंखों में पानी आ गया, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरी ये कंडीशन थी। पत्तियां वाला इतना असील हुआ। और दूसरी जो कुश्ती है उसकी स्टोरी इससे ज़्यादा मज़ेदार है, वो मैं आपको बताता हूँ जी। असील असल में किसे कहते हैं? बर्दाश्त बड़ी मायने रखती है, असील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी पीढ़ी में उसने कैसी बर्दाश्त की वो आपसे शेयर। यही पत्तियां वाला मुर्ग वहाँ पे जब नारोवाल में जीता है, बाद में मेरे पास वापसी आ गया, दोस्त को दे दिया, नेक्स्ट सीज़न आ गया। चौधरी नवाज साहब के शागिर्द हैं तारक भाई, तारक मेहर, सारे दोस्त जानते गुजरावाला में। उन्होंने मुर्गा तैयार किया, बनाया, और वो मुर्गा जोड़ हुआ किसी स्लेटे मुर्ग के साथ। मेरे करीब मुरीदका के एरिया में ये पाली थी, वहाँ पे पेड़ पे हम जब चले गए, मैंने वो स्लेटा मुर्गा देखा। भाई जी पत्तियां वाला की हड्डी इतनी, स्लेटे की हड्डी इतनी, 15-20 का हड्डी का फर्क, मोरा मेल बराबर थे। 15-20 कह ले, 16-20 कह रहे, मतलब अच्छा खासा चौड़ा चकला मुर्ग, बज़ाहिर सिंपल दिखने वाला कि जिस तरह सादे सील किलीदा जो होते हैं जट मुर्गे, सामने टिक के उड़ने वाले। लेकिन जब पिड़ में छोड़ा जी, काम हैरानगी वाला, वो स्लेटा मुर्गा जट नज़र आने वाला, उसकी चालाकी पता कितनी। यहाँ पे मुर्गे होते हैं जी वो इस तरह, ये उसकी चल थी मुंह की, उसने पूरा पानी मुंह ही नहीं पकड़ने दिया। और फिर ये हुआ कि पहले पानी के अंदर पतिया वाला की नोक के ऊपर पाँव आया, नोक उतर गई, आर्जा करके पिड़ में लाए हैं, दूसरा मिनट गुजरा है, उसने फिर पाँव मारा जी, फिर वो नोक उतर गई, तीसरी मरतबा फिर उतर गई, और आर्जे का पानी आखिरी था, फाइनल हो गया। जब पहले पानी के अंदर 3 मरतबा नोक बांधी जाए, नोक का मुर्गे बड़ा बुरा मनाते हैं। इससे ज़्यादा मैं अगली स्टोरी आपको बताऊंगा, वो ज़्यादा मज़ेदार है। तीनों हमारे आर्जे के पानी पूरे हो गए, नोक टिक गई, वो जो बंद उन्होंने मारा ना जी वो खड़ा हो गया, मतलब ऊपर नोक नहीं बांधी थी जी। अच्छा, अब पानी गेम चली, पानी वो काबू नहीं आया जी, उसके चेहरे की चालाकी इतनी थी, जट मुर्ग था, इतनी हड्डी वाला, उसको गिराना कौन सा आसान था। दूसरा पानी लग गया, दूसरे पानी में भी उस मुर्गे ने बिल्कुल यही अपने मुंह की चालाकी रखी, उसने पकड़ा ही नहीं दी जी। दूसरा पानी भी जी गुजर गया। तीसरे पानी में जब मुर्गे आए हैं, तीसरे पानी में स्लेटा थोड़ा सा स्लो हुआ है, सामने आया, लेकिन उसने फिर वो ना हड्डियां तोड़ने वाला काम किया जी। उसने पट्टी के ऊपर इतने पाँव उड़े, इतने उड़े कि मुर्गा पत्तियां वाला भागा नहीं, पहली कुश्ती की तरह दौड़ा नहीं, ये 2 काम नहीं हुए। लेकिन ये हड्डियां जिस तरह पट्टी की कचरा नहीं हो जाती जी, इतनी सख्ती उस स्लेटे ने की। और पत्तियां वाला पानी के एंड तक साड़ में आके इतने ज़्यादा पाँव लग के जब साड़ में आया, पत्तियां वाला ने फिर एक उसको पकड़ के पाँव मारा, वो स्लेटा मुर्गा फड़क के गिर गया। अच्छा, हमारे लिए यहाँ पे बड़ी एक सरप्राइज वाली बात, यार एडा हड्डी वाला कुकड़, एडा चौड़ा कुकड़, इनू डेगना केड़ा आसान है। वो हैरानगी हुई कि पत्तियां वाले जैसा मुर्ग इतने बड़े मुर्गे को कैसे गिरा सकता है। खैर जी, वो मुर्गा उठ के लग गया, करते करते पानी गुजर गया। असल स्टोरी पे आते हैं जी, चौथा पानी। अब चौथा पानी शुरू हुआ है जी, 2 मिनट गुजरे हैं पत्तियां वाले का। पहला आर्जा नोक का था, आर्जे पूरे हो गए थे। दूसरा आर्जा आ गया जी, पाँव का किल टूट गया, मतलब एक किल टूट गया। वो उठाया मुर्गा, उसका किल बांधा है, ऊपर से खोल उतर गया, गुल्ली उसकी बांध दी जी, दूसरा आर्जा हो गया। वो छोड़ा, 2-3 मिनट गुजरे हैं जी, मुर्गे की जबड़ी उतर गई। अब ये स्टोरी है जी असल के, एक आर्जा नोक का, दूसरा किल का, तीसरा जबड़ी उतर गई। ऊपर से मजे वाली बात यह है कि पानी खत्म। जो आर्जे के 3 हाफ होते हैं ना जी, 3 पानी, वो तो पहले पानी में हमारे पूरे हो गए थे। अब आर्जा हम उठा नहीं सकते थे, इसका मतलब है कि मुर्गा हम हार गए हुए जी। अब सिर्फ देख ही रहे थे, मुर्गा गिरा नहीं, भागा नहीं, असील पूरा था। अब जबड़ी में से ना जी वो ड्रॉप्स ऐसे नीचे गिरते जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है वो नोक उतर गई तो पीछे वो तकलीफ तो उसको होगी। अच्छा, ऊपर नोक बांधी हुई, जब नोक बांधी, नोक बाहर निकल आई, जबड़ी थोड़ी सी पीछे चली गई। जब जबड़ी पीछे चली गई, इसका मतलब है उसका मुंह नहीं टिकेगा। 7 मिनट, तकरीबन 8 मिनट स्लेटा मुर्गा पाँव उड़ता रहे, पत्तियां वाले को लगातार इसके ऊपर उड़ता रहे, ये फॉल करता रहे, नोक डाले, नोक इससे पड़े नहीं, हवा में छुड़ा उड़े, फॉल हो जाए, मतलब जितना गुजारा करता रहे, सारे परेशान, अब हार गए हुए थे जी। अच्छा, पता नहीं क्यों वो जो महावत था वो उसको आसरा था या हमें आसरा था, मुझे मेरे दोस्त ने जो उसने कहा कि यार इसको उठा के ना जी मुबारकबाद देते हैं, मतलब बाजी दे देते हैं। मैं कहा यार ठहर जा। अच्छा, अब 10 मिनट का चौथे पानी, क्या 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, पीछे ऊपर टाइम चलता है, मतलब आप पानी हार के लॉस करके उठा सकते हैं जी। वो चल रहा है ऊपर टाइम जी, 11वां मिनट लगा तकरीबन। जितना स्लेटे ने चौथे पानी में, दूसरे ने, पत्तियां वाले ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो लगातार पाँव उठता जा रहा है। उसने मतलब उड़ उड़ के ना जी चेहरे के ऊपर पट्टियां उसने सारी उड़ा दी। अब पत्तियों वाले की ये हालत, ना भागा ना दौड़ा। और अगली बात, पत्तियां वाला की 11वें मिनट के ऊपर जाके नोक गले के अंदर मोटी मोटी पड़ी है, पूरा पेड़ गवाह है। जो दोस्त उस मौजूद थे, गुजरावाला के दोस्तों की अक्सरियत थी उस पेड़ में। एक पाँव भाई जी गले का उड़ा है पत्तियां वाला, मुर्गा मौके के ऊपर हराम, ठीक है जी।
ऐसे गिरा मुर्गा साइड पे, मुर्गा हिला भी नहीं, उठा भी नहीं, सांस भी नहीं उसने लिया। अब आप ये देखिए कितनी बर्दाश्त करने के बाद एक ही पाँव के अंदर इस तरह की गेम करके दिखा देना, हारा हुआ मुर्गा जीत जाना। जो ओनर होगा, जिसकी ब्रीड होगी, जिसका शौक होगा, उसकी क्या कैफियत होगी, वो आप मेरी कैफियत आप आइडिया कर सकते हैं जी। कि मतलब उन दोस्तों को इतनी खुशी थी कि जो पिंड में महावती कर रहे थे, तारक भाई का चेहरा देखने वाला था कि चेहरे की रंगत सूरत खुशी के साथ इतना, मतलब फिर लड़कों ने जोर लगाया। पीड़ों में बड़ा कुछ खैर होता है, वो जिस तरह वो नारेबाजी करते हैं और बड़ा कुछ करते हैं, खैर मेरी ऐसी आदत नहीं, लेकिन खुशी की इंतहा थी जी। ये बिल्कुल ये हकीकत बात है। छोटी जी गल है जी, 4 पानी तुहाडा कुक्कड़ रवे जी लगातार कुटाई दे थले, ठीक है जी। ਉਹਨੂੰ 3 ਆਰਜ਼ੇ ਆ, ਨੋਕ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਬੜੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਿੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕੁੱਕੜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ठीक है जी। ਕੀ खुशी होएगी? और इस तो ज़्यादा एतमाद वाली ब्रीड और केड़ी हो सकती है? कोई भी नहीं जी। और बाद में ये सुना कि वो मुर्गा मतलब मौके पे बेहोश हुआ था, वो ज़ाया नहीं हुआ था, आराम नहीं हुआ था, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उस लड़के ने ऐसे मुर्गा अपने जी चद्दर के अंदर डाला है और अल्लाह दी सुपुर्द, वो नज़र ही नहीं आया जी, ठीक है। ये है जी गंजू ब्रीड की खासियत, और ये वो काम है जिसकी वजह से गंजू ब्रीड मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। यही वजह है उन पे इतना ज़्यादा एतमाद करने की। पत्तियाँ वाला बड़े गंजू का भांजा था, उसकी बहन का वो पट्ठा था, और वो जो इस पट्ठे की पत्तियों वाले की जो माँ थी वो साजिद खान लखवेरा साहब हैं जी। मैंने उनको गिफ्ट की थी चिश्तियाँ शहर से, शहर फरीद से। वो 2 मादियाँ मैंने की थी, बाद में एक उन्होंने मादी मुझे वापस भेज दी, छोटे गंजू की बहन। छोटे गंजू की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और पत्तियाँ वाले की जो माँ थी वो दोस्तों को मैंने दी थी, वो उनके पास रही, ठीक है। और ये स्टोरी है जी पत्तियाँ वाले की। और पत्तियाँ वाला से ज़्यादा बर्दाश्त वाला मुर्गा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जितनी पी इसको आई है ना जी, मेरे गंजू वाले और किसी मुर्गे को नहीं आई, ठीक है। ये एक स्टोरी। इंशाल्लाह वीडियो में आपको छोटे गंजू की स्टोरी बताऊंगा, वो किस तरह मैदान में गया। वो मेरा मुर्गा बीमार गया था जी मैदान में, और फिर क्या हुआ उसके साथ, वो इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। मुझे इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।